नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने पर शुक्रवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुड गवर्नेंस और आमजन को बेहतर सर्विसेज डिलीवरी को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित किया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी, आर्थिक बाधाओं और प्राकृतिक आपदाओं समेत तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने एक से बढ़कर एक कल्याणकारी फैसले लिए और उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया। जन घोषणा पत्र के 70% वादे धरातल पर साकार हुए और 3 वर्षों में की गई करीब 1695 बजट घोषणाओं में से 1473 यानी कि करीब 87% घोषणाओं को क्रियान्वित किया गया। सरकार के 3 साल को लेकर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना के संकट का हमारी सरकार ने जिस मजबूती के साथ सामना किया, उसकी पूरे देश में सराहना हुई है। प्रदेशवासियों के सहयोग से कोई भूखा ना सोए, इसके संकल्प को हमने साकार किया। मुझे खुशी है कि अन्य वर्गों के समान ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने भी प्रतिकूल हालातों में पूरे समर्पण भाव के साथ काम कर राजस्थान को आगे बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी अधिकारी अपने अनुभव और सेवा भाव के साथ पूरी निष्ठा से कार्य करें ताकि सुशासन का हमारा संकल्प पूरी तरह से साकार हो। गहलोत ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना और उड़ान योजना के साथ ही राज्य सरकार की तमाम फ्लैगशिप योजनाएं आमजन के जीवन स्तर में सुधार और स्वास्थ्य सुरक्षा और गतिपूर्ण शिक्षा की दिशा में बढ़ाए गए कदम है। और इसी बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मीडिया से बात करते हुए जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। वो राहुल गांधी के साथ के बजाय राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल गए। 2 दिन पुराने इस वीडियो के इसी हिस्से को काटकर अब भाजपा समर्थक शेयर कर रहे हैं। दरअसल महंगाई के खिलाफ बोल रहे भाटी इस वीडियो में उपचुनाव में भाजपा की करारी हार का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि 2 विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं, तो वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ेगा। बीकानेर में ही भाजपा के कई नेताओं ने भाटी के बयान के उसी हिस्से को काटकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। दरअसल बीकानेर भाजपा के नेता मनीष सोनी और जतिन सहल ने इसे सोशल मीडिया पर डालते हुए भाटी का उन पर कटाक्ष किए हैं और इन्होंने इसके अलावा भी कई नेताओं ने भाटी के इस बयान पर चुटकी ली। आसपास बैठे कांग्रेस नेता भी इस गलती को तुरंत समझ नहीं पाए। किसी भी नेता ने इसके लिए भाटी को नहीं टोका। तो वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर चौथे साल में प्रवेश की बधाई देने के साथ ही इशारों में सचिन पायलट कैंप पर हमला बोला है। दरअसल संयम लोढ़ा ने ट्वीट करके पायलट कैंप पर इशारों में हमला बोल दिया। संयम ने आगे लिखा कि सरकार की शुरुआत दुधारी तलवार की नोक पर लगातार अस्थिरता सिर उठाती रही है और सूरज को तो पग पग तपना ही है। खेला होबे तो पंचर ही रहेगा। राज्य के कोने कोने में फैला विकास उत्सव का भाव तो पैदा करता ही है। साथ ही आपको बता दें कि संयम ने खेला होबे तो पंचर रहेगा लिखकर पायलट कैंप पर हमला बोला है। इसके साथ ही उनके सलाहकार बनने से पहले भी इशारों में पायलट कैंप पर हमला करते रहे हैं। इस दौरान सीएम के सलाहकार बनने के बाद भी लोढ़ा ने उनके पायलट कैंप पर इशारों में हमले जारी रखे हैं। संयम ने इस ट्वीट के मायने जब इनसे पूछे गए तो उन्होंने ये भी बताया कि समझदार है और ट्वीट के मायने निकालने के लिए पाठक स्वतंत्र है। और सीएम के सलाहकार के इस ट्वीट के बाद ये साफ हो गया कि गहलोत पायलट खेमे के बीच अंदरूनी खींचतान अभी भी जारी है। इस दौरान संयम लोढ़ा के अलावा गहलोत समर्थक कई और नेता भी पायलट कैंप पर निशाना साधते नजर आए। सीएम के सलाहकार के बयान से ये साफ हो गया कि कांग्रेस के आलाकमान के दखल के बाद दोनों खेमे सियासी दिखावे के तौर पर एकजुटता के दावे भले ही करें, लेकिन मतभेद और मनभेद बरकरार है। आगे राजनीतिक नियुक्तियों पर मतभेद और भी गहरा सकता है। और पिछले दिनों रैली की तैयारी बैठक में भी मुख्यमंत्री भी 2 बार यही कह चुके हैं कि निर्दलीय और बसपा से आने वाले विधायकों ने साथ नहीं दिया होता तो सरकार नहीं बचती।
19 विधायक तो जा चुके थे और मुख्यमंत्री का ये बयान उन्हीं के समर्थक विधायकों को एक रणनीतिक संकेत की तरह माना गया है। और बारां जिले की किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के खलदा गांव में आज पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। ग्रामीणों ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए हो रहे इस मतदान का बहिष्कार कर दिया। आज सुबह से ही ग्रामीण मतदान केंद्र के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा गांव का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसी के चलते रास्ते में हमेशा कीचड़ और पानी जमा रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 1 साल से हम लोग इस दंश को झेल रहे हैं। इस समस्या के समाधान को लेकर हम विधायक निर्मला सहरिया, किशनगंज उपखंड अधिकारी, बीडीओ और जिला कलेक्टर को भी लिखित शिकायत पत्र दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि किशनगंज की पूर्व प्रधान के प्रति घनश्याम नागर के रिश्तेदार की ओर से गांव का पानी रोक दिया गया। ग्रामीणों ने विधायक पर भी आरोप लगाया और उनका कहना है कि इसको लेकर आज हमने मतदान का बहिष्कार किया है और किसी भी सूरत में हम मतदान नहीं करेंगे। तो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम के संचालक मंडल की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा और सीएमडी राजस्थान अध्यक्ष ऊर्जा निगम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अक्षय ऊर्जा निगम सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कार्यों का भी विस्तार करेगा। इसी के तहत अब CSR में उपलब्ध राशि के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में उस राशि का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर अग्रवाल ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और उन्होंने बताया कि जहां देश में इस साल 7500 मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित हुई है, तो वहीं राजस्थान में इस साल अब तक 2500 मेगावाट और ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। मुख्य शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार ने अक्षय ऊर्जा निगम की CSR गतिविधियों को विस्तृत करने का सुझाव भी दिया है। जैसलमेर के जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लेते हुए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। तो वहीं जयपुर में शास्त्री नगर थाना इलाके में एक 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर ली है। फिलहाल आरोपी किशोर फरार बताया जा रहा है। दरअसल 14 साल के किशोर की करतूत पर अब पुलिस कर्मी भी सन्न रह गए। पीड़ित पक्ष के मुताबिक पड़ोस में ही रहने वाले 14 वर्षीय किशोर ने एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी किशोर घर से फरार है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही मासूम का मेडिकल करवाया और साथ ही आरोपी किशोर की तलाश में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार आरोपी किशोर और मासूम घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी किशोर मासूम को चुपके से घर में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम के रोने और चिल्लाने पर आरोपी किशोर मासूम को घर में ही छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद मासूम को लहूलुहान अवस्था में लेकर उसके परिजन अस्पताल पहुंचे। इलाज कराने के बाद पुलिस थाने पहुंचे परिजनों ने आरोपी किशोर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया है। और राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और 3 छात्र छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बताते चलें कि ये 3 छात्र नेता हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसको लेकर प्रदर्शनकारी छात्र और भी ज्यादा उग्र हो गए। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने कुछ ही देर में तीनों छात्र नेताओं को छोड़ दिया और तब जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। दरअसल जिला मुख्यालय में महाराजा हमीर जमुआई कॉलेज के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं से की जा रही अवैध वसूली के विरोध में करीब 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां कलेक्ट्रेट के सामने छात्र छात्राओं द्वारा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया गया और इसी दौरान कलेक्ट्रेट में घुसने को लेकर
छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और भाजपा के जिला परिषद सदस्य सत्यप्रकाश गुज्जर समेत 2 अन्य छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र भड़क उठे। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि जयपुर से सामने आई है। दरअसल जयपुर के पुराना विद्याधर नगर में गुब्बारे में हवा भरने वाला सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 2 मासूम बुरी तरह झुलस गए। दोनों बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि सिलेंडर के साथ साथ साइकिल के भी पर कच्चे उड़ गए। और इस हादसे को शुक्रवार का बताया जा रहा है। करीब 11:15 पर शुक्रवार को यह हादसा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुब्बारे में हवा भरने वाला एक युवक साइकिल पर सिलेंडर लेकर बेच रहा था। जैसे ही वो विद्याधर नगर में जी ब्लॉक पहुंचा तो आसपास के बच्चे गुब्बारे खरीदने के लिए उसके पास पहुंच गए। युवक सिलेंडर से गुब्बारे में हवा भर ही रहा था कि इसी दौरान सिलेंडर तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया, जिसमें 6 साल की आयशा और 2 साल के राज कंवाटिया बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही राज को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि आयशा, उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तो वहीं आपको बताते चलें कि घटना के बाद से ही गुब्बारे बेचने वाला युवक मौके से फरार हो गया है। तो वहीं जयपुर में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और शेखावटी अंचल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। बताते चलें कि फतेहपुर में -3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट आने की वजह से कड़ाके की सर्दी और ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल राजधानी जयपुर में विभिन्न इलाकों में भी वाहनों और फसलों पर बर्फ की परत जम गई है। इस दौरान कपकपाती ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने भी शुक्रवार के बाद से तेज कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर चलने की संभावना जताई थी। और ऐसे में शनिवार की सुबह पर हाड़ कपाने वाली सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सुबह लोग उठे तो वाहनों पर बर्फ की परत जमी हुई नजर आई। तो वहीं आपको बता दें कि खेतों में किसानों की फसलों पर भी बर्फ जम गई। बर्फ से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका को देखते हुए किसानों के चेहरे पर फिलहाल चिंता की लकीरें छा गई हैं। अपनी फसल को बचाने के लिए किसानों ने कई जतन करना भी अभी से शुरू कर दिया है। खेतों में बता दें कि खेतों में घास फूस और धुआं करके बर्फ को पिघलाकर फसल बचाने का प्रयास किया जा रहा है।